नमस्कार सभी को, क्या हाल चाल। आज अपन काफी दिनों बाद में रूबरू हो रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन एमीन को कवर कर रहे थे और एमीन के बारे में अपन ने उस एमीन के इंट्रोडक्शन और उसकी क्लासिफिकेशन को देखा था। आज अपन बात करेंगे एमीन में एमीन का नोमेनक्लेचर और एमीन में आइसोमेरिज्म के बारे में। तो आज अपन देखने जा रहे हैं एमीन का नामकरण। तो आप हेडिंग लगाइए नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन। नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन। देखिएगा एमीन है, इसका अपन नोमेनक्लेचर दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला जो प्रकार है वो अपन लिखेंगे इसमें रूड मेथड से या जनरल मेथड से, ट्राइवियल सिस्टम भी कहते हो। तो पहला जो सिस्टम से अपन जिसे नोमेनक्लेचर करते हैं उसको बोला जाता है रूड पद्धति या कॉमन नेम सिस्टम से, कॉमन नेम सिस्टम या रूड पद्धति। आप सभी जानते हो जो एमीन होती है, इस एमीन में आपका जो NH2 ग्रुप होता है, इस NH2 ग्रुप को बोला जाता है एमाइनो ग्रुप। ये जो ग्रुप आपका होता है ये एमिनो ग्रुप होता है। अब देखिएगा रूड पद्धति में इस एमीन का जो नामकरण किया जाता है, इसके लिए आपको जो वर्ड काम में लेना होता है वो लेना होता है एल्किल एमीन। इस एल्किल एमीन की फॉर्म में इसका नाम लिखा जाता है एमीन का। इसको लिखोगे आप एल्किल एमीन। अब देखिएगा जो एल्किल एमीन आपको यहां दिखाई दे रही है, मतलब इस फॉर्म में इसका नाम लिखोगे तो अपन कुछ एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले जैसे ये है CH3NH2 है मेरे पास में, इस CH3 को एल्किल फॉर्म में क्या बोला जाता है, मेथिल बोला जाता है। और इस मेथिल के बाद में आप क्या लगा दोगे, एमीन लगा दोगे। तो इसका नाम क्या लिख दोगे, मेथिल या मिथाइल एमीन। इसी प्रकार CH3 CH2 NH2, इसका नाम क्या लिखोगे, एथिल एमीन। इसका नाम लिख दोगे आप एथिल एमीन। इसी प्रकार ये हो C3H7NH2, इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इसका नाम लिख दोगे आप, 3 कार्बन की चेन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH3 CH2 NH2। अब देखिएगा 3 कार्बन है, 3 कार्बन में प्रोपिल, और यहां पर आप शब्द काम में लेते हो एन का मतलब नॉर्मल। तो क्या लिख दोगे, एन प्रोपिल एमीन लिख दोगे, एन प्रोपिल एमीन। ये हो जाएगा यहां पर इसका नाम चलेगा। ये मेरे पास में नाइट्रोजन है, इधर CH3 और इधर CH3, 2 डिग्री एमीन है। अब देखिएगा इसका नाम लिखोगे तो ये जो दिखाई दे रहा है इसको आप कहते हो मेथिल, और इधर भी जुड़ा हुआ क्या है, मेथिल। तो क्या लिखोगे, देखो इसका लिखोगे नाम तो एन डाइमेथिल एमीन, क्योंकि जो नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन से इधर भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, आपके 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो क्या लिख दोगे, एन डाइमिथाइल एमीन। समझे होगी इस बात को, चलेगा। फिर यहां पर जैसे ये एन है, नाइट्रोजन है, और इस नाइट्रोजन से मैंने 3 जो एल्काइल ग्रुप लगाए हैं वो मिथाइल ग्रुप लगा दिए। अब इसका नाम क्या लिखोगे, एन 3 आपके मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल एमीन। क्या नाम हो जाएगा, एन लिख दोगे, ट्राई मैथिल एमीन। इसका नाम हो जाएगा ट्राई मैथिल एमीन। समझे होगी इस बात को अच्छे से। आगे देखिएगा, जैसे ये मेरे पास में है CH3NH और यहां है C2H5, इसका नाम लिखे देखिएगा ये जो एल्किल ग्रुप है ये आपका है मेथिल ग्रुप, और ये जो एल्किल ग्रुप है ये आपका क्या है, एथिल ग्रुप है। तो बताओ एथिल और मेथिल में से सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, तो सबसे पहले नाम लिखा जाएगा एथिल का।
तो एन एथिल मैथिल एमीन, क्योंकि ये प्रतिस्थापी है, तो एन एथिल मैथिल एमीन, ये हो जाएगा इसका नाम। समझे इस बात को अच्छे से। दूसरा जो सिस्टम है अपने पास में वो है आईयूपीएसी सिस्टम। देखना आईयूपीएसी सिस्टम, इसका जो नोमेनक्लेचर किया जाता है वो अपन करते हैं एक एल्केन एमीन के रूप में। एल्केन एमीन, एल्केन का मतलब हो गया मुख्य कार्बन चेन होगी आपकी और उसमें एल्केन पार्ट होगा, और एमीन क्या होगा आपका, कोई अनुलग्न लगा दोगे आप। जैसे CH3 NH2, क्या बोलोगे, एक कार्बन की चेन है तो मेथेन एमीन, इसको बोल दोगे मेथेन एमीन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मेथेनेमीन, मेथेनेमीन लिखा जा सकता है। चलो, यदि मेरे पास में हो CH3 CH2 NH, इसको क्या बोलोगे, एथेनेमीन बोल दोगे, क्योंकि एल्केन एमीन के रूप में लिख रहे हो तो एथेन एमीन इसको बोल दोगे, चलिएगा। इसी प्रकार यदि ये है मेरे पास में CH3 CH2 CH2 NH2, इसका नाम क्या लिखोगे, देखिएगा प्रोपेन एमीन लिख दोगे, इसका हो जाएगा प्रोपेन एमीन। कोई प्रतिस्थापी लगा लेते अपन और उसके आधार पर कर लेते हैं। CH3 CHCl CHCl NH2 है ये मेरे पास में कोई कंपाउंड, इसका नाम लिखोगे तो NH2 ग्रुप है, उधर से नंबरिंग करेंगे क्योंकि वहां पर क्या करना है आपको, उससे NH2 समूह से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसको न्यूनतम अंक देने हैं। तो 1 2 3 क्या लिखोगे, 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन एमीन, 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन या प्रोपेन एमीन बोल दोगे, कर दोगे, समस्या नहीं होगी। CH3 NH और इधर मैंने लिखा है C2H5। अब देखो ये एथिल ग्रुप है, इधर क्या है आपका मैथिल ग्रुप है। एक को क्या मानना पड़ेगा आपको, प्रतिस्थापी मानना पड़ेगा। समझे इस बात को, एक को क्या मानोगे आप, प्रतिस्थापी मानोगे। कौन से को मानोगे, चलो NH, इस NH से एक तरफ जुड़ा हुआ है मैथिल ग्रुप, एक तरफ जुड़ा आपका एथिल ग्रुप। तो क्या करोगे, लंबी कार्बन चेन आपको देखनी तो पड़ेगी, इसमें 2 कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन। इसको क्या मानोगे, प्रतिस्थापी मानोगे, एन मेथिल एथेन एमीन, इसको लिख दोगे एन, एन का मतलब नाइट्रोजन से, मेथिल एथेन एमीन कर दोगे। चलिए आगे चले, आइए और करते एग्जाम्पल। ये C2H5 है, इधर भी C2H5 लगा, तो एक का तो क्या हो जाएगा, N से क्या जुड़ा हुआ आपका, एथिल जुड़ा हुआ है, और उधर एथेन एमीन हो जाएगा, एन एथिल इथेन एमीन। समझे इस बात को, आगे चले, आइए आगे और एग्जांपल करते हैं अपन, जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी। देखना, अब देखिएगा यहां, जैसे ये मेरे पास में है NH2 और यहां CH2 और यहां इस पे लगा दिया 6 और ये NH2। देखो काफी बार पढ़े इस कंपाउंड के बारे में, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। देखो इसको हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तो इसका कॉमन नेम हो गया, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, ठीक है, कर दोगे। आईयूपीएसी में क्या करोगे, तो आईयूपीएसी में करोगे तो 6 कार्बन की चेन है, इसका मतलब हेक्सेन हो गया, और हेक्सेन हो गया और एक और 6 पे क्या जुड़े आपके, एमिनो ग्रुप जुड़े।
इसको ओपन करके लिख सकते हो आप। तो देखो 1 नंबर पे 6 नंबर पे आपकी एमिनो ग्रुप जुड़े हुए, तो क्या लिख दोगे, हेक्सेन 1,6 डाई, इसको बोल दोगे हेक्सेन 1,6 डाई। तो आईपीएसी सिस्टम में कर दोगे इसका नामकरण, किसका, एमिन का। जनरल मेथड्स वही है जो नोमेनक्लेचर की जनरल रूल है, वो सभी रूल आप यहां पर काम में होंगे। आप देखिएगा, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपका। बेंजीन रिंग पे मैंने लगाया है NH2 ग्रुप लगाया है, इसको बोला जाता है कॉमन रूप से एनिलीन। क्या कहते हो आप, एनिलीन कहते हो। ये जो एनिलीन आपको दिखाई दे रहा है, देखो बेंजीन रिंग से आपका एमीन जुड़ा हुआ है, तो इसको बेंजीन एमीन कह दोगे आप। इसको आप ये भी कह सकते हो बेंजीन बेंजीन बोला जा सकता है। कॉमन नेम तो एनिलीन है, आईपीसी में इसको क्या बोल दोगे, बेंजीन। यहां पर देखो मेरे पास में ये एमीन है, कौन सी, एनिलीन वाली, और यहां मैंने लगा दिया सी। क्या बोलोगे आईपीसी में, 2 क्लोरो बेंजीन एमीन, और वैसे क्या हो जाएगा, ये क्लोरो एनिलीन हो जाता है। तो 2 क्लोरो बेंजीन। अब देखना, जो एनिलीन नाम है ये आईपीसी ने स्वीकार किया है। एरोमेटिक जितने भी कंपाउंड है, इन सबके जितने भी कॉमन नेम है, वो कॉमन नेम भी आईपीसी नेम में स्वीकार कर लिया है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 2 क्लोरो एनिलीन, कोई दिक्कत नहीं है, बोला जा सकता है 2 क्लोरो एनिलीन भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार यहां CH3 हो मेरे पास में, यहां NH2। देखो एरोमेटिक एमीन की बात कर रहा हूं मैं, इसको क्या बोल दोगे आप, 2 मेथिल एनिलीन या 2 मेथिल बेंजीन एमीन कह सकते हो। 2 मेथिल एनिलीन भी कह सकते हो, या 2 मेथिल बेंजेमीन, 2 मेथिल बेंजेमीन। देखो मैंने बेंजीन और इमीन को एक साथ लिख दिया बेंजीन, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। चलिए नोट करिए यहां से, आगे चलिए। अब देखो और एग्जांपल करते हैं। ये बेंजीन रिंग है मेरी, और इस बेंजीन रिंग से यहां नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहां जुड़ा हुआ है CH3, और यहां क्या जुड़ा हुआ है आपका, CH3 जुड़ा हुआ है। इसका करें, चलो अब देखना, नाइट्रोजन से मेथिल मेथिल जुड़ा है, और ये बेंजेमीन आपका आ जाता है मुख्य कार्बन चेन में। इसका मतलब प्रतिस्थापी तो 2 ये जुड़ी हुई है। इसका नाम क्या लिखोगे, N डाई मेथिल बेंजेनेमीन, इसको लिख दोगे N डाई मेथिल बेंजेनेमीन। और यदि मेरे पास में ऐसा कुछ जुड़ा हुआ हो, ये नाइट्रोजन है, इधर आपका एथिल ग्रुप है, और इधर आपका क्या है, एथिल ग्रुप है, इसको क्या लिख दोगे, N डाई एथिल बेंजीनेमीन, N डाई एथिल। ये तो एक प्रतिस्थापी हो गया, और बेंजीनेमीन कह दोगे इसको, बेंजीनेमीन या बेंजीनेमीन। समझे इस बात को, चलिए। ये कोई कंपाउंड है, यहां मैंने जोड़ दिया है, सॉरी यहां NH2 ग्रुप है, यहां Cl है, यहां Cl है, और यहां Cl है। देखो इसको बोलोगे 2,4,6 ट्राइक्लोरो एनिलीन। कॉमन नेम तो क्या होगा इसका, कॉमन नेम लिख रहा हूं मैं, कॉमन 2,4,6 ट्राइक्लोरो एनिलीन, 2, 4, 6 ट्राई क्लोरो एनिलीन। आईपीसी में क्या कर दोगे, 2, 4, 6 ट्राई क्लोरो बेंजेनेमीन,
और आईपीसी में यही नाम इसका स्वीकार किया जा सकता है। तो बोल सकते हो 2,4,6 ट्राई क्लोरो बेंजीन एमीन बोला जा सकता है। चलिए नोट करें यहां तक, आगे चले। अब कुछ क्वेश्चंस दे रखा हूं आपके लिए, होमवर्क है आपके लिए। इन सबका आपको नोमेनक्लेचर करना है आईयूपीएसी सिस्टम से। ध्यान दीजिएगा, आप जो नोमेनक्लेचर करोगे यहां पर वो आईयूपीएसी सिस्टम से करोगे। तो लगाइएगा हेडिंग क्वेश्चन लिखना, राइट आईयूपीएसी nomenclature of the given compounds। नीचे दिए गए जो यौगिक है इन सब का आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है। मैं लिख रहा हूं, अगला जो कंपाउंड है मेरे पास में ये कंपाउंड है कोई, नेक्स्ट जो कंपाउंड है मेरे पास में ये है कोई, चलो ये 4 कंपाउंड है, इनका करोगे आप नोमेनक्लेचर। तो इस लेक्चर में अपन ने बात की है नोमेनक्लेचर की। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे इसमें आइसोमेरिज्म या समायोजकता के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।